जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम श्री महाशिव पुराण के पार्वती खंड में जो कथा हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत हम आज की अपनी इस कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान शिव की आज्ञा से सप्त ऋषियों का पार्वती के आश्रम पर जाकर उनके शिव विषयक अनुराग की परीक्षा करना और भगवान को सब वृतांत बताकर स्वर्ग को जाना, इन सब बातों के बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की कड़ी। आज की कथा में ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं के अपने आश्रम में चले जाने पर पार्वती के तप की परीक्षा के लिए भगवान शंकर समाधिस्थ हो गए। वे स्वयं अपने आप में अपने ही परात्पर स्वस्थ, माया रहित तथा उपद्रव शून्य स्वरूप का चिंतन करने लगे। उस ध्येय वस्तु के रूप में साक्षात भगवान महेश्वर ही विराजमान है। उनकी गति का किसी को ज्ञान नहीं होता। वे भगवान वृषभध्वज ही सबके श्रेष्ठ परमेश्वर है। हे तात, उन दिनों पार्वती देवी बड़ी भारी तपस्या कर रही थी। उस तपस्या से रुद्रदेव भी बड़े विस्मय में पड़ गए। भक्ताधीन होने के कारण ही वे समाधि से विचलित हो गए और किसी कारण से नहीं, यानी किसी अन्य कारण की वजह से नहीं, वो केवल पार्वती की भक्ति के अधीन होकर ही अपने समाधि से विचलित हो गए। तदंतर सृष्टिकर्ता हर ने वशिष्ठ आदि सप्त ऋषियों का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही वे सातों ऋषि शीघ्र ही वहां पर आ पहुंचे। उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी तथा वे सब के सब अपने सौभाग्य की अधिक सराहना करते थे। उन्हें आया हुआ देखकर भगवान शिव ने नेत्र प्रसन्नता से प्रफुल्ल कमल के समान खिल उठे और वे हंसते हुए बोले, तात सप्त ऋषियों, तुम सब लोग मेरे हितकारी तथा संपूर्ण वस्तुओं के ज्ञान में निपुण हो, अतः शीघ्र ही मेरी बात को सुनो। गिरिराज कुमारी देवेश्वरी पार्वती इस समय सुस्थिर चित होकर गौरी शंकर नामक पर्वत पर तपस्या कर रही है। मुझे पति रूप में प्राप्त करना ही उनकी तपस्या का एकमात्र उद्देश्य है। हे द्विजो, इस समय केवल सखियां उनकी सेवा में हैं। मेरे सिवा दूसरी समस्त कामनाओं का परित्याग करके वे एक उत्तम निश्चय पर पहुंच चुकी है। हे मुनिवरों, तुम सब लोग मेरी आज्ञा से वहां पर जाओ और प्रेम पूर्ण हृदय से उनकी दृढ़ता की परीक्षा लो। वहां तुम्हें सर्वथा छल युक्त बातें करनी चाहिए। उत्तम व्रतधारी महर्षियों, मेरी आज्ञा से ऐसा करना है, इसलिए तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर जी की यह आज्ञा पाकर वे सातों ऋषि तुरंत ही उस स्थान पर जा पहुंचे जहां दीप्तिमती जगन माता पार्वती विराजमान थी। सप्त ऋषियों ने वहां शिवा को तपस्या की मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान देखा। उनका तेज महान था। वे अपने उत्तम तेज से प्रकाशित हो रही थी। उन उत्तम व्रतधारी सप्त ऋषियों ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और उनके द्वारा विशेषतः पूजित हो वे मस्तक झुकाए इस प्रकार बोले कि हे देवी गिरिराज नंदिनी,
हमारी यह बात सुनो। हम जानना चाहते हैं कि तुम किस लिए और किसके लिए तपस्या करती हो, तथा इसके द्वारा किस देवता को और किस फल को पाना चाहती हो। उन द्विजों के इस प्रकार पूछने पर गिरिराज कुमारी देवी शिवा ने उनके सामने अत्यंत गोपनीय होने पर भी सारी सच्ची बात बताई। पार्वती बोली कि हे मुनीश्वरों, आप लोग प्रसन्नतापूर्ण हृदय से मेरी बात को सुने। मैंने अपनी बुद्धि से जिसका चिंतन किया है, अपना वह विचार मैं आपके सामने रखती हूँ। आप लोग मेरी असंभव बातें सुनकर मेरा उपहास करेंगे, इसलिए उन्हें कहने में संकोच ही होता है। तथापि मैं कहती हूँ, क्या करूँ, मेरा यह मन अत्यंत दृढ़तापूर्वक एक उत्कृष्ट कर्म के अनुष्ठान में लगा हुआ है और ऐसा करने के लिए विवश हो गया है। यह पानी के ऊपर बहुत बड़ी और ऊंची दीवार खड़ी करने के जैसा है। देवर्षि का उपदेश पाकर मैं भगवान रुद्र, मेरे पति हों, इस मनोरथ को मन में लिए हुए अत्यंत कठोर तप कर रही हूँ। मेरा मन रूपी पक्षी बिना पंख के ही हठपूर्वक आकाश में उड़ रहा है। मेरे स्वामी करुणानिधान भगवान शंकर ही उसके इस आशा की पूर्ति कर सकते हैं। पार्वती जी का यह वचन सुनकर वे सभी मुनि हंस पड़े और गिरिजा का सम्मान करते हुए प्रसन्नतापूर्वक छल युक्त मिथ्या वचन बोले। ऋषियों ने कहा कि हे गिरिराज नंदिनी देवर्षि नारद व्यर्थ ही अपने को पंडित मानते हैं। उनके मन में क्रूरता भरी रहती है। आप समझदार होकर भी क्या उनके चरित्र को नहीं जानती। नारद छल कपट की बातें करते हैं और दूसरों के चित्त को मोह में डालकर मथ डालते हैं। उनकी बातें सुनने से सर्वथा हानि ही होती है। ब्रह्मपुत्र दक्ष के पुत्रों को नारद ने छल पूर्वक उपदेश दिया। उसका फल यह हुआ कि वे सब के सब अपने पिता के घर लौटकर न आ सके। यही हाल उन्होंने दक्ष के दूसरे पुत्रों का भी किया। वे भी उनके चक्कर में आकर भिखारी बन गए। विद्याधर चित्रकेतु को इन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि उसका घर ही उजड़ गया। प्रहलाद को अपना चेला बनाकर उन्होंने हिरण्यकश्यप से बड़े बड़े दुख दिलवाए। ये सदा दूसरों की बुद्धि में भेद पैदा किया करते हैं। नारद मुनि कानों को पसंद आने वाली अपनी विद्या जिसको सुना देते हैं, वही अपना घर छोड़कर तत्काल भीख मांगने लगता है। उनका मन मलिन है, केवल शरीर ही सदा उज्जवल दिखाई देता है। हम उन्हें विशेष रूप से जानते हैं क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं। उनका उपदेश पाकर बड़े बड़े विद्वानों द्वारा सम्मानित होने वाली तुम भी व्यर्थ ही बुलावे में आ गई और मूर्ख बनकर दुष्कर तपस्या करने लगी। हे बाले, तुम जिनके लिए यह भारी तपस्या करती हो, वे रुद्र सदा उदासीन, निर्विकार और काम के शत्रु हैं। इसमें कदापि संशय नहीं है। वे अमांगलिक वस्तुओं से युक्त शरीर धारण करते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे चुके हैं। उनका न ही कोई घर है, न ही कोई द्वार है। वे किस कुल से उत्पन्न हुए हैं, इसका भी किसी को कोई पता नहीं है। कुत्सित वेश धारण किए हुए भूतों तथा प्रेत आदि के साथ रहते हैं और नंग धड़ंग ही शूल धारण किए रहते हैं। धूर्त नारद ने अपनी माया से तुम्हें सारे विज्ञान को नष्ट कर दिया। यद्यपि वे तुम्हें मोह लिया और तुमसे तप करवाया। उन्होंने युक्ति से तुम्हें मोह लिया है और तुमसे ये कठोर तप करवा रहे हैं।
हे देवेश्वरी गिरिराज नंदिनी, तुम ही विचार करो कि ऐसे वर को पाकर तुम्हें क्या सुख मिलेगा। पहले रुद्र ने बुद्धि से खूब सोच विचार करके साध्वी सती से विवाह किया, परंतु वे ऐसे मूढ़ हैं कि कुछ दिन भी उनके साथ निवाह न कर सके। उस बेचारी को वैसे ही दोष देकर उन्होंने त्याग दिया और स्वयं स्वतंत्र होकर अपने निष्फल और शोक रहित स्वरूप का ध्यान करते हुए उसी में सुखपूर्वक रम गए। हे देवी, जो सदा अकेले रहने वाले, शांत, संग रहित और अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी स्त्री का निर्वाह कैसे होगा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम हमारी आज्ञा मानकर घर को वापस लौट चलो और इस दुर्बुद्धि को त्याग दो। हे महाभागे, इससे तुम्हारा भला होगा और तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हारे योग्य वर है भगवान विष्णु, जो समस्त सद्गुणों से युक्त है। वे बैकुंठ में रहते हैं, लक्ष्मी जी के स्वामी हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने में कुशल हैं। उनके साथ हम तुम्हारा विवाह करवा देंगे और वह विवाह तुम्हारे लिए समस्त सुखों को देने वाला होगा। हे पार्वती, तुम्हारा जो रुद्र के साथ विवाह करने का हठ है, ऐसे हठ को छोड़ दो, त्याग दो और तुम सुखी हो जाओ। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद उनकी ऐसी बातें सुनकर जगदम्बिका पार्वती हंस पड़ी और पुनः उस ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। पार्वती ने कहा कि हे मुनीश्वरों, आपने अपनी समझ से ठीक ही कहा है, परंतु द्विजो, मेरा हठ भी छूटने वाला नहीं है। मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मुझ में स्वाभाविक कठोरता विद्यमान है। अपनी बुद्धि से ऐसा विचार करके आप लोग मुझे तपस्या से रोकने का कष्ट न करें। देवर्षि का उपदेश वाक्य मेरे लिए परम हितकारक है, इसलिए मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। वेद वेता भी यह मानते हैं कि गुरुजनों का वचन हितकारक होता है। गुरुओं का वचन सत्य होता है। ऐसा जिनका दृढ़ विचार है, उन्हें इहलोक और परलोक में परम सुख की प्राप्ति होती है और दुख कभी नहीं होता। गुरुओं का वचन हमेशा सत्य होता है। यह विचार जिनके हृदय में नहीं है, उन्हें इहलोक और परलोक में भी दुख ही प्राप्त होता है, सुख कभी नहीं मिलता। अतः हे द्विजो, गुरुओं के वचन का कभी भी किसी तरह से भी त्याग नहीं करना चाहिए। मेरा घर बसे या उजड़ जाए, मुझे तो यह हठ ही सदा सुख देने वाला लगता है। हे मुनिवरों, आपने जो भी बातें कही हैं, मैं उनका आपके कहे अनुसार तात्पर्य से भिन्न अर्थ समझती हूँ और उनका यहाँ संक्षेप में विवेचन प्रस्तुत करती हूँ। आपने यह ठीक कहा कि भगवान विष्णु सद्गुणों के धाम तथा लीला विहारी है। साथ ही आपने सदाशिव को निर्गुण भी कहा है। इसमें जो कारण है वह बताया गया है। भगवान शिव साक्षात पर ब्रह्मा है, अतएव वे निर्विकार हैं। वे केवल भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं, फिर भी लौकिक प्रभुत्ता को दिखाना नहीं चाहते। अतः परमहंसों की जो प्रिय गति है, उसी को वे धारण करते हैं, क्योंकि वे भगवान शंभु परमानंदमय है, इसलिए अवधूत रूप से रहते हैं। माया लिप्त जीवों को ही भूषण आदि की रुचि होती है, ब्रह्मा को नहीं। वे प्रभु गुणातीत, अजन्मा, माया रहित, अलक्ष्य गति और विराट हैं। हे द्विजो, भगवान शंभु किसी विशेष धर्म या जाति आदि के कारण किसी पर अनुग्रह नहीं करते हैं। मैं गुरु की कृपा से ही
भगवान शिव को यथार्थ रूप से जानती हूँ। हे ब्रह्म ऋषियों, यदि शिव मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं सदा कुमारी ही रह जाऊंगी, परंतु दूसरे किसी अन्य के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। यदि सूर्य पश्चिम दिशा में उगने लगे, मेरु पर्वत अपने स्थान से विचलित हो जाए, अग्नि शीतलता को अपना ले तथा कमल पर्वत शिखर की शिला के ऊपर खिलने लगे, तो भी मेरा हठ नहीं छूट सकता। यह मेरी बात सच्ची है। इस पर आगे ब्रह्मा जी नारद को कहते हैं कि ऐसा कहकर उन मुनियों को प्रणाम करके गिरिराज कुमारी पार्वती निर्विकार चित्त से शिव का स्मरण करती हुई चुप हो गई। इस प्रकार गिरजा के उस उत्तम निश्चय को जानकर वे सप्त ऋषि भी उनकी जय जयकार करने लगे और उन्होंने पार्वती को उत्तम आशीर्वाद दिया। हे मुने, गिरिजा देवी की परीक्षा करने वाले वे सातों ऋषि उनको प्रणाम करके उनके प्रसन्नचित्त हो शीघ्र ही भगवान शिव के स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर शिव को मस्तक नवाकर उनसे सारा वृत्तांत निवेदन करके उनकी आज्ञा लेकर वे पुनः सादर स्वर्गलोक को वापिस चले गए। इस प्रकार से हमारा आज का ये 25वां अध्याय यहीं पर संपन्न होता है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि आपको हमारी ये कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।